तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। और आइए हम सब मिलते हैं देवशीष साहू से, जिन्होंने अभी जून 2025 में जो सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें उन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी जर्नी और उनके जो भी स्ट्रेटजी रही या उनके जो भी मोटिवेशंस थे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी एक एक करके जानते हैं। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले देवशीष जी, आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये पता चल पाए कि आपकी जो भी आप कहाँ से रहने वाले हो, आपकी जो है क्वालिफिकेशंस या कुछ कुछ और भी चीज़ें, जैसे आपसे कुछ इंस्पायर होने वाले जो एस्पिरेंट्स होंगे, जो आपके अगल बगल के क्षेत्र के होंगे, वो आपसे थोड़ा बहुत इंस्पायर होंगे, कुछ सीख पाएंगे। तो वो आप थोड़ा बहुत बता दीजिए। Okay, sir. So thank you to sir to joining for me. ओके। First of all, my name Devasis Sahu, and हम्म। I am from Odisha. हम्म। And I completed my master at NIT Raipur हम्म। with the jams all of the rank 2444, हम्म। and also completed my MSc 2024. हम्म। एंड उसके बाद मैंने सर्च करा था बहुत कुछ, सो आई विल जॉइन जून 2024 इन आईएफएस। हम्म। सो मैं वहाँ पे मनोज सर, आई विल मनोज सर, चंदन सर हम्म। एंड रिगार्डिंग के लिए मैंने उनसे बात किया। हम्म। से उनने भी उनका भी उनसे से मैं मतलब जैसे क्वेश्चन पूछते उनसे बातचीत होकर, सो हम्म। दिस इज माय जर्नी। एंड उसके साथ मेरा जो प्रिपरेशन था, मतलब हाउ टू कार्ड के लिए, हम्म। उसका एक रिगार्डिंग ये था, मैंने पीआईक्यू सब कुछ कर लिया था। मतलब मैंने मतलब जो आईएफएस का एक अच्छा मतलब एक सोर्स था, जिसमें वो एवरी क्वेश्चन पीआईक्यू टीचर सीक्वेंस वाइज पर्सनली उनका वीडियो बना के रखे थे। हम्म। उसका थ्रू में मैंने हर क्वेश्चन को कर रहा था। हम्म। मुझे को ये पता नहीं था इस क्वेश्चन कैसे मुझे को सॉल्व हो रहा था, नहीं हो रहा था, बट मैं कर रहा था। हम्म। एंड मैंने 2011 तक एवरी क्वेश्चन कर लिया था, सो हम्म। दैट्स व्हाई सो आई विल प्रिपरेशन सो इजी। सो यस। हम्म। और आप जो है, ये आप सेकेंड अटेम्प्ट में दिए थे क्या? यस सर, इट्स सेकंड अटेम्प्ट। हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि पिछला अटेम्प्ट आपने दिया था तो उसमें केवल एलएस हुआ था। नो सर, नेट हुआ था only। नेट ना? हाँ, नेट। हाँ। हाँ, उसी को लेक्चर असिस्टेंट से बोलते हैं, मतलब वही एलएस बोलते हैं उसको। तो आपका वो केवल नेट हुआ था। यस सर। हाँ, और इस अटेम्प्ट में आपने जो है जेआरएफ में रैंक हासिल की है। कितना रैंक है आपका? 161। 161, 161। तो यस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। यस सर, थैंक यू। अभी आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? सर महसूस तो हो रहा है, क्योंकि सो आई क्रैक इट, क्योंकि एक पोजीशन के लिए तो हम मतलब मतलब आ गए, क्योंकि हम्म। उसके बाद और भी जर्नी है। हम्म। बट थोड़ा खुश लग रहा है, सो मतलब हम्म। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर अचीवमेंट ऑफ दिस। हम्म। और साथ में ये भी तो है ना कि अगर आगे की तो हमारे पास जर्नी है, और साथ में अगर हमें अचीवमेंट मिलता है, तो उत्साह के साथ साथ जैसे खुशी तो आती है, साथ में उत्साह भी तो बढ़ जाता है, तो उसकी भी तो खुशी यस रहेगी सर। रहेगी। हमें यस सर। ये कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है कि हाँ, अब क्रैक कर रहे हैं तो आगे भी करते ही जाएंगे। यस सर। जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यस आपने जो है आईएफएस के जो भी यूट्यूब पे पीवाईक्यू पढ़े थे उसको भी आपने किया, और साथ, सर। हाँ, साथ में सीक्वेंस में जो भी पढ़ा हुआ है और आप उस क्वेश्चंस को करते गए। ठीक है, यस सर। आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें आपको ऐसा क्या लगा कि आपने कि मैंने इस अटेम्प्ट में ये गलतियां करी है कि इसको सेकंड अटेम्प्ट में नहीं करना चाहिए था? मैंने सर प्रिपरेशन पे मतलब गलती तो सेम था, मतलब प्रिपरेशन सेम था, ऐसे कुछ हम्म। मतलब ये नहीं था, प्रिपरेशन ठीक ठाक था। हम्म। बट फर्स्ट अटेम्प्ट था, इस वजह से कुछ क्वेश्चन मैंने मतलब हाउ टू मतलब करना कैसे, पार्ट ए हम्म। करना है, पार्ट बी करना है, पार्ट सी हम्म। करना है, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होकर उस टाइम हम्म। ऐसे हो गया। हाँ, लेक ऑफ नॉलेज इन एग्जाम पैटर्न। मतलब आपको ऐसे। ये नहीं पता था कि एग्जाम में अगर थोड़ा सा ये भी तो हो सकता है कि
फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो थोड़ा बहुत टेंशन भी, एग्ज़ाम का तो प्रेशर रहता है, वो थोड़ा बहुत हो सकता है। सेकंड में यस वो सर। प्रेशर आपने ख़त्म कर लिया, साथ में आपने मॉक टेस्ट वेस्ट किया क्या? यस सर, मॉक टेस्ट दिया था। हाँ, तो मॉक टेस्ट करने से क्या वो प्रेशर पूरा का पूरा डाउन हो मतलब ख़त्म हो जाता है लगभग में। तो यस एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हैं जब मॉक टेस्ट देते हैं तो वो यस प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यस। हुँ। चलिए, तो आपका जो जैसे क्या है कि आप जो जून में एग्ज़ाम दिया आपने, तो उस एग्ज़ाम के दौरान आपका जो मेजर पोर्शन अ, मार्क्स गेन करने वाला जो टॉपिक्स रहा हो या पेपर्स रहा हो, यानी सिंपली बोले तो जो इंटरेस्टेड एरिया रहा हो, वो किस प्रकार का रहा आपका? यस सर, मेरा तो इंटरेस्ट एरिया लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस था। हुँ, हुँ। और उसमें ही क्वेश्चन ही मतलब बहुत स्कोर होता है, मैं उसमें ही बहुत कुछ किया था। हुँ, बट मैंने एवरी क्वेश्चन किया था, क्योंकि मैंने जो मतलब मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था हुँ, उसमें मेरा को मतलब बहुत कुछ हेल्प हुआ। दूसरा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते, सो हाउ टू हुँ, टैकल, उसके लिए मेरे को एवरी सब्जेक्ट मैंने स्कोर किया था। मैंने ऐसे नहीं, क्योंकि मेरे से सपोज रियल एनालिसिस खराब हो जाए, क्योंकि मुझे को ये पता नहीं रियल एनालिसिस अच्छा होगा। हुँ, हुँ, इस वजह से मैंने हर टॉपिक को पढ़ के गया था। मैं सीक्वेंस से हर सब्जेक्ट में स्कोर ही किया हूँ। हुँ, हुँ। ऐसे। चलिए, अच्छी बात है। तो जैसे क्या है कि अगर हम पढ़ रहे हैं जैसे, तो सबसे पहले प्योर पोर्शन तो वैसे मेजर जो होते हैं वो होता ही है। अप्लाइड का भी जो पोर्शन होता है, तो एग्ज़ाम देते वक़्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो अप्लाइड के पोर्शंस होते हैं, जो कम टाइम टेकिंग होते हैं, अगर हम उनको कर पाएँ तो उनको करके निकल दीजिए। जो टाइम टेकिंग है तो उनको छोड़ कर के हम आगे जा सकते हैं। तो अभी जो मेरे नए एस्पिरेंट्स हैं हम लोग के, या कुछ अभी और तैयारी करने वाले होंगे, तो उनको आप ऐसा क्या सजेशन देंगे जिससे कि उनका जो है जो स्ट्रेटजी हो, जो पढ़ने का पैटर्न हो, या जो भी नोट्स वगैरह बनाने का, या मॉक टेस्ट लगाने का, या क्वेश्चंस जो भी है उसको सॉल्व करने का, तो कुछ उनको सजेस्ट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्रिपरेशन में मैंने जो करना है सब लोग को, हुँ, हुँ। पीआई को जितना पाओगे उतना कर लो, क्योंकि हुँ, पीआई के फास्ट मतलब सोर्स फॉर एवरीथिंग। मतलब जितना बार करोगे उसको खुद ही लिखना है कॉपी में, उसका सॉल्यूशन खुद ही लिखना है। हुँ, हुँ। उसके साथ जब एग्जाम टाइम आएगा उस क्वेश्चन को खुद देखना, हुँ, और हुँ। उस क्वेश्चन को 5 बार होने से 6 बार उसको देखना, ओनली उस क्वेश्चन को देख कर जाना। हुँ, हुँ। और लास्ट टाइम में उतना ही पढ़ के ही जाना, और हुँ, हुँ। दूसरा कुछ पढ़ना नहीं। और सेकंड, पार्ट ए को ट्राई करना स्कोरिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा पार्ट ए ही मेरा स्कोर बहुत कम है, क्योंकि मैंने हुँ, पार्ट हुँ। ए तो स्कोर होता था अच्छा होता। हुँ, हुँ। ट्राई करना पार्ट ए के लिए थोड़ा स्कोरिंग करने के लिए। हुँ, हुँ। सर ये ही मेरा सजेशन है सर। हुँ। तो इनका ये है कि आप जो भी पढ़ो, तो उसमें से चुन-चुन कर अच्छे क्वेश्चन्स, सबसे पहले तो पीवाईक्यू सारे के सारे आप लोग जितने भी मिले, उन जितने साल का भी मिले, जितना पुराना मिल जाए, नया मिल जाए, सबको आप लोग करो। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और उसके कॉन्सेप्ट जो है, उनको आप नोट डाउन कर लो अलग से, और उनके बेसिस पे और भी क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, जो लॉजिकल बेसिस पे हो, उन टॉपिक से रिलेटेड, तो उनको भी कलेक्ट करके आप लोग सॉल्व करो। और एक शॉर्ट ब्रीफ में बना सकते हो क्वेश्चन सहित, और एग्ज़ाम के टाइम पे उनको ही देख कर के आप जाओ। और साथ में जो है, इसके साथ-साथ जैसे जो इनका ये है कि जो पार्ट ए है, चूँकि जैसे पार्ट ए मान लीजिए किसी-किसी का अगर थोड़ा-सा कमज़ोर हो सकता है, तो वो अगर अपना जो सब्जेक्ट है, जो जैसे पार्ट सी है, पार्ट बी का जो पोर्शन है, तो उसमें अगर वो अच्छा कर सकता है, तो पार्ट ए में उतना ना भी करे तो चलेगा। बट अगर मान लीजिए पार्ट बी और पार्ट सी में अगर ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है, तो पार्ट ए से उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि हम सब ने मास्टर्स कर रखा है, जितने भी बच्चे एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर, सबने क्या कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है। तो आप सबको क्या है कि जो इंटर लेवल की वहाँ पे चीज़ें आती है, तो वो लगभग-लगभग आपके अभी ब्रेन से, सेंस से उसको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्रैक्टिस की वजह से वो समस्या हो सकती है, बट उसको एग्ज़ाम से पहले अगर 2-3
घंटे अगर रेगुलर 10 दिन टाइम भी दे दो तो लगभग मुझे लगता है कि हो जाएगी सारी चीज़ें। तो उससे भी आप अपना गेन करके रैंक में भी, पोजीशन में भी बदलाव कर सकते हो आप सब। ठीक, ये था आपका पूरा। यस तो सर। ठीक, अभी आपका आगे का मोटिव क्या है? मतलब आपको सर मेरा पीएचडी, तो पीएचडी के लिए देख रहा हूँ। पीएचडी के लिए ही देखना है? अच्छा यस अभी, यस सर। हाँ, अभी अभी तो कहीं आपने अप्लाई किया होगा क्या? अभी आया है क्या कहीं का? नहीं सर, मैंने अप्लाई किया था मतलब गेट थ्रू में, मतलब मेरा भी गेट भी हुआ था हम्म मतलब हम्म 2025 का। हम्म उसमें भी रैंक था 531। हम्म उसका थ्रू में बहुत कुछ अप्लाई किया था, तो हम्म मैंने आईआईटी देख रहा हूँ थोड़ा बहुत, मतलब क्वाली मतलब थोड़ा आईआईटी से ऊपर थोड़ा फोकस है। इस हम्म वजह से मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है। हम्म। इस बार फिर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ पीएचडी इंटरव्यू के लिए। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ यस यस में जो आप आगे की जर्नी आपके लिए है उसके लिए भी अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। सर, थैंक चलिए। यू।